अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें पाक फ़ौज के कुछ एहलकारों ने लाहौर पुलिस के एक एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और अब उसकी रिपोर्ट जो है वो भी पुलिस की सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। ये वाक़या क्या हुआ और इसमें किस एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, स्टोरी क्या है इसके पीछे, क्यों ये वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर दोनों अदारों के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और माजी के वाक़यात जो इसी नौयत के हो चुके हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। वो पूरा वाक़या क्या हुआ और अब इस पूरे स्टोरी का एंड क्या हुआ है, हमेशा की तरह वो क्या एंड हुआ है और इसमें पंजाब पुलिस के अफसरान का रवैया किस तरह से एक्सपोज हुआ है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। आप ये स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखें और उसके साथ साथ मैं आपको वो पुलिस अफसर की तरफ से जो उसने अपने रपट दर्ज करवाई है पुलिस के रिकॉर्ड में, वो मैं आपको एज इट इज़ ही पढ़कर सुना देता हूं ताकि ये हकायक जो हैं ये पब्लिक के सामने आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पब्लिक जो टैक्सेस का पैसा देती है वो इसलिए पैसा नहीं देती कि फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को डिमोरलाइज करें या एक दूसरे के खिलाफ कानून जो है वो हाथ में ले। इस मुल्क में जो भी कानून है, जो भी आइन है, उसका इत्तलाक हर अदारे के ऊपर होता है, हर शख्स के ऊपर होता है और हर शख्स, हर अदारा उस आइन और उस कानून की पाबंदी करने का जामन है। ये पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की जनरेटेड ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं और इसको दर्ज करवाया है दिलावर हुसैन है, एसएचओ सब इंस्पेक्टर हैं ये थाना गुलशन इकबाल के, और इसका तारीख वक्त वकवुआ 30 मार्च यानी कि कल रात 12:45 बजे का ये वाक़या है। इसमें जो एसएचओ दिलावर हैं वो ये लिखते हैं कि अमरोज़ करीबन बवक़्त 7:15 बजे शाम एसएचओ थाना गुलशन इकबाल बसिलसिला कज़ाफ़ी स्टेडियम ड्यूटी गेट नंबर 14 पर माह हमराही मुलाजमान मौजूद था कि इस दौरान जेसीओ यानी कि शायद जूनियर कमीशन ऑफिसर और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नायब सूबेदार हैं, जेसीओ साकब एक कमसन बच्चे को साथ लेकर आया और इमरजेंसी गेट से गैर कानूनी तौर के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क बनाते हुए बगैर टिकट के बच्चे को स्टेडियम में दाखिल करने की कोशिश करने लगा, जिसको मना किया गया। लेकिन कुछ देर के बाद जेसीओ साकब दोबारा 3 प्राइवेट अशखास के साथ आया और इनको बगैर टिकट के इमरजेंसी रास्ते से अंदर दाखिल करने की कोशिश करने लगा, जिसको मैंने मना किया कि इनको तमाशाइयों की लाइन में अपनी बारी पर आने दें ताकि सिक्योरिटी का कोई मसला ना बने, जिस पर जेसीओ साकब बदतमीजी पर उतर आया और मेरा मोबाइल फ़ोन छीनकर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर चला गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान जो पहले ही दहशतगर्दी की वाक़यात को फेस कर रहा है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फेस कर रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी जानों के नजराने जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और फिर जब एक गैर मुल्की टीम पाकिस्तान में आई हो और उस वक्त सिक्योरिटी के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हों और उससे कबल कोयटा में एक खुदकुश धमाका हो चुका हो, तो उस सूरत हाल में किसी भी शख्स का, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो पाकिस्तान की कोई भी शख्सियत है, उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को वायलेट करना जो किसी भी किस्म के खतरे से खाली नहीं है, वो कोई भी शख्स जो है हो सकता है। यहाँ तक अगर जो पाक फौज के जवान थे, फौजी अफसर थे, जेसीओ साकब साहब, अगर उन्होंने ये बात की तो ये इन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वायलेशन की और एसएचओ ने बिल्कुल अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी अपनी जो है वो निभाते हुए उनको रोका। अगर ये एसएचओ ना रोकता तब भी ये जिम्मेदार था, और अगर इसने रोक लिया है तो उसके साथ फिर आगे क्या सलूक हुआ ये आप इस तहरीर से दोबारा से सुन लें। थोड़ी देर के बाद जेसीओ साकब कुछ फौजी जवानों के साथ वहां आ गया, जिन्होंने अपना अपना असलहा निकालकर गोली चैम्बर में कर ली और मुझ पर तान लिया। शोर शराबा सुनकर पास ही मौजूद एसएसपी ऑपरेशन साहब लाहौर और एसपी साहब ऑपरेशन मॉडल टाउन मौके पर आ गए। इसी असना में साकब की मदद के लिए मेजर असद भी मौके पर आ गया और अपने फौजी जवानों को कहने लगा कि एसएचओ दिलावर को अगवा करके यूनिट में ले जाओ। एसएसपी साहब ऑपरेशन लाहौर ने इन्हें नहायत शाइस्तगी से समझाया
कि आप ऑफिसर हैं, अपना किरदार अदा करें, इस मसले को मिल बैठकर हल कर लेते हैं। लेकिन मेजर असद ने अपने जवानों को बाआवाज़े बुलंद कहते रहे कि एसएचओ दिलावर को नहीं छोड़ना। एसपी साहब ऑपरेशन लाहौर ने मेरी ड्यूटी तब्दील फरमाकर कजाफी स्टेडियम के अंदर लगा दी। तकरीबन 8:30 बजे रात वायरलेस ऑपरेटर एहतशामुल हक आया और मुझे बताया कि मामला हल करने के लिए आपको ब्रिगेडियर चीमा साहब बुला रहे हैं। जैसे ही मैं और ऑपरेटर एहतशामुल हक थोड़ी दूर गए तो 15-20 फौजी जवानों ने जो मुसल्ला थे हमें अगवा करके सिक्योरिटी सुरंग में ले गए, जहां उन्होंने असले के जोर के ऊपर ऑपरेटर एहतशामुल हक से मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मेजर असद ऊपर खड़ा होकर मुझ पर तशद्दुद करवाता रहा। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए इमरजेंसी गेट और एवैक्यूएशन का रास्ता जो है वो बंद हो गया और आवाम की आमदो रफ्त का रास्ता भी बंद कर दिया गया था, जिससे शदीद सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए। कुछ देर के बाद डीआईजी साहब ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी साहब ऑपरेशन लाहौर और ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब दीगर अफसरान के साथ आए और मुझे फौजी जवानों और मेजर असद के चुंगल से छुड़ा लिया। जेसीओ साकब, मेजर असद और दीगर फौजी जवानों ने कर्नल फैसल के इमा के ऊपर हमारा मोबाइल छीनकर हमें अगवा करके हब्से बेजा में रख कर शदीद तशद्दुद करके सख्त ज्यादती की है। मेरी कार्रवाई की जाए। बकलम खुद एसएचओ थाना गुलशन इकबाल दिलावर हुसैन, ये उनका नाम है, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो दी गई है। इस वाक़े को अगर समझा जाए और अगर तस्लीम किया जाए तो ये वाक़या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए नहायत ही शर्मिंदगी का बायस है। और ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस ना सिर्फ पाक फौज के अदारे के लिए भी है और बल्कि जो पुलिस एहलकार हैं उनके लिए भी है। अगर सबसे पहले पुलिस एहलकारों का और पुलिस अफसरान का कंडक्ट डिस्कस किया जाए तो ये हो सकता है कि मौके के ऊपर मौजूद इस पुलिस अफसर ने किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी की हो, किसी न किस्म का कोई इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जो है वो किया हो। लेकिन कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दूसरी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो एक ज़ेली सिक्योरिटी फोर्स के किसी एहलकार को उठाए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाए और पब्लिक के सामने, उसके जवानों के सामने उसके साथ तशद्दुद का सलूक जो है वो किया जाए। इस पूरे वाक़े के अंदर सबसे ज़्यादा काबिल शर्म करदार जो है वो एसएसपी ऑपरेशन लाहौर मुस्तनसर साहब का और एसएसपी ऑपरेशन जो मॉडल टाउन है उनका शर्मनाक करदार जो है वो सामने आया और उन्होंने जो करदार उनको अदा करना चाहिए था बीइंग लीडर ऑफ द फोर्स, वो उन्होंने करदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से आज इस वक्त पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की पुलिस ऑफिसर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके जो सोशल मीडिया हैं, उनके अंदर इंतहाई डिमोरलाइजेशन की सूरत हाल है और वो अपने पुलिस अफसरान का रवैया जो है वो इंतहाई तज़ीक में ज़मानदे शर्मिंदगी के साथ उसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे पुलिस अफसरान जो अपनी फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक और आम पाकिस्तानियों की राय के मुताबिक जिनके टैक्सेस के पैसे से ये तमाम फोर्सेस, ये तमाम अदारे चलते हैं ताकि वो उनकी हिफाजत करेंगे, पब्लिक की हिफाजत करेंगे, वो अगर अपनी फोर्स को यूं तजलील अमेज उनके साथ सलूक करवाना शुरू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पीछे कोई फोर्स जो है उसके अंदर कोई ऐसी जरूरत जो है वो पैदा होगी जिससे वो पब्लिक का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे और इसके असरात जो है वो बहुत दूररस और ख़तरनाक असरात जो है वो पुलिस फोर्स के ऊपर मुरतब होंगे। मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से कैप्टन मुबीन शहीद साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो बड़े ही जिगरे वाले ऑफिसर थे और एक ही दफ़ा इसी तरह का एक वाक़या जो है उनके टेन्योर के अंदर भी हुआ था और उन्होंने अपनी फोर्स के साथ स्टैंड लिया इस बात का कि अगर मेरे पुलिस एहलकारों को जो है वो अगवा करके लेके गए हैं फौजी अफसरान जो है, तो मैं भी इनकी यूनिट में रेड करके इनके जो एहलकार मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करूंगा। गो के वो वाक़या उन्होंने रेड नहीं किया, लेकिन अपनी फोर्स का जो मोराल था वो मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये स्टैंड लिया और बहरहाल उसके बाद जो है वो मामला अफाम तफहीम के साथ हल हुआ। इसी तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं उकाड़ा में एक दफ़ा वकला ने एक पुलिस एहलकार को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उस वक़्त उकाड़ा के डीपीओ थे राना फैसल साहब।
उन्होंने अपनी फोर्स के लिए सही गलत इसको एक लम्हे के लिए साइड के ऊपर रखें। फोर्स का जो मोरल है उसको मेंटेन करने के लिए लीडर को, हेड को, सरबराह को स्टैंड जो है वो लेना पड़ता है, वरना फोर्स का, पंजाब पुलिस का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और इस तरह के वाकयात ने तो इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि दोबारा मुस्तकबिल में पंजाब पुलिस जो है या उसका कोई जवान जो है वो जो मर्जी कर लें आप, वो अब कभी दिल फशानी के साथ, दिल के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं देगा। जिसका जो हो रहा है होता रहने दे। हमने माजी में भी ऐसे बड़े वाकयात देखे हैं और राना फैसल साहब ने ना सिर्फ उन वकला के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज करवाए, बल्कि अपने उस पुलिस एहलकार के साथ भरपूर साथ दिया। यहां तक साथ दिया और यहां तक फेस किया कि वकला ने डीपीओ, साबिक डीपीओ उकाड़ा राना फैसल के खिलाफ इंदराज मुकदमा के ऑर्डर्स हासिल किए। इसके बावजूद राना फैसल साहब ने उस पूरी सिचुएशन को खुद आगे फ्रंट फुट के ऊपर आकर लीड किया। लेकिन आप ये देखें, ये वाकया हुआ और इससे पहले एक दफा कसूर में भी बिल्कुल इसी नौयत का वाकया हुआ था, जिसमें एक पुलिस अफसर को उसकी ऐसी तजलील की गई जैसे किसी जानवर के साथ तजलील अमेज सलूक जो है वो किया जाता है। और इस मौके में देखें जो एसएसपी ऑपरेशन लाहौर है वो, एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन वो, डीआईजी ऑपरेशन वो और आईजी पुलिस, इन सब का रवैया इंतहाई काबिल शर्म है, इंतहाई काबिल अफसोस है। इन अफसरान को इंसान ही नहीं कहना चाहिए, इनको ऑफिसर जो है वो तैनात किया गया है। और ये जज्बात इस वक्त पूरी पंजाब की और पूरी पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के हैं, जो कल उनके पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरीके से सलूक किया गया कि उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। अगर एसएचओ पुलिस एहलकार कोई गलत कर रहा था तो आप उसके हाई अप्स को कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसके हाई अप को कह सकते हैं कि इसका रवैया दुरुस्त नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी महकमाना कार्रवाई जो है वो की जा सकती थी। लेकिन इस बात की इजाजत देना ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये उस शऊर की खिलाफ वर्जी है जिस शऊर के तहत हमारे तमाम जवान जो हैं, वो चाहे पुलिस अफसरान हो, चाहे वो फौजी अफसरान हो, वो अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से और DGISI नदीम अंजुम साहब से, नदीम अंजुम साहब के बारे में जितनी प्रोफेशनलिज्म मैंने सुनी है और अब तक जितना उनका कंडक्ट मैंने देखा है, मैं उनका दाई हूं। बड़े अरसे के बाद पाक फौज के अंदर एक ऐसा DGISI आया है जो प्रोफेशनलिज्म के इंतहाई आला मेयार के ऊपर यकीन रखता है। और मेरा जाती हैसियत में और पंजाब पुलिस के जवानों की तरफ से DGISI, बिलखसूस DGISI नदीम अंजुम साहब से भरपूर मुतालबा है कि आपसे हम जरूर ये उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े की आप तहकीकात करेंगे। जो भी गलत है, चाहे मैं गलत हूं, चाहे कोई फौजी अफसर गलत है, चाहे पुलिस एहलकार गलत है, चाहे कोई भी गलत है, आप इसकी इंक्वायरी करेंगे और जिम्मेदारान को सजा देंगे और उस इंक्वायरी को पब्लिक भी करेंगे। वरना कौम के अंदर जो मायूसी की एक लहर दौड़ रही है, इस तरह के वाकयात की वजह से वो मायूसी की लहर जो है वो बढ़ेगी और मुस्तकबिल के अंदर वो मायूसी की लहर जो है वो किसी दूसरी लहर में भी तब्दील हो सकती है। इस मुल्क के अदारे, चाहे वो फौज है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हम वकला हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, सब के सभी कानून के पाबंद हैं। इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। किसी अदारे को, किसी एहलकार को, किसी अफसर को, किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मैं तवक्को करता हूं कि DGISI नदीम अंजुम साहब जो है वो बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज के अंदर इस पूरे वाकये की तहकीकात करवाएंगे। जो भी जिस भी चीज में जिम्मेदार है उसके खिलाफ भरपूर एक्शन जो है वो किया जाएगा।